आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समय की कीमत इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। समय की कीमत जान लेने पर मनुष्य उसे व्यर्थ में न खोकर जिस कार्य के लिए वह जगत में आया है उसी में लगावेगा। मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। भगवत की प्राप्ति का कोई काल निश्चित नहीं है। एक क्षण में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। अंत के क्षण में भगवत स्मरण होने से भगवत प्राप्ति होती है। जीवित काल में जिस क्षण में मनुष्य भगवान के तत्व को जान लेता है उसी क्षण उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति में एक क्षण से अधिक का काम नहीं। इससे सिद्ध होता है कि एक क्षण समय का मूल्य भगवत प्राप्ति है। ऐसे बहुमूल्य समय को समय का तत्व जानने वाला पुरुष व्यर्थ कैसे हो सकता है। वह तो अपना प्रत्येक क्षण भगवत स्मरण में ही बितावेगा। यों समय का मूल्य जानकर उसका सदुपयोग करने वाले पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्तराज प्रहलाद ने अपने जीवन का एक क्षण भी भगवत स्मरण बिना नहीं जाने दिया तो भगवान उसे बाल्यकाल में ही मिल गए और उसके सारे दुखों का भगवान ने अंत कर दिया। यदि जागृत में 18 घंटे प्रतिक्षण ईश्वर चिंतन होता रहे तो सोने के 6 घंटे के अंदर स्वप्न में भी ईश्वर चिंतन हो सकता है। यह समझकर प्रत्येक मनुष्य को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सर्वोत्तम सदुपयोग तो है उसको ईश्वर प्राप्ति में लगाना। ऐसा करने की योग्यता न हो तो भगवत प्राप्ति के लिए भजन, सेवा, सत्संग आदि साधनों में लगाना। यह न हो सके तो कुटुंब परिवार के पालन में लगावे। यह भी न हो तो न्याय युक्त धनोपार्जन में लगावे। सर्वोत्तम परम पुरुषार्थ, फिर परमार्थ और नहीं तो स्वार्थ। परंतु व्यर्थ तो समय कभी न गंवावे। जो लोग अपना समय दुराचार और प्रमाद में बिताते हैं वे तो अत्यंत ही मूढ़ हैं। मन निकम्मा नहीं रहता। जब उसके पास कोई काम नहीं होता तब वह तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है। इसलिए उसको सदा शुभ कामों में लगाए रखें। दुराचार पाप में तो कभी न लगने दें। व्यर्थ चेष्टा से भी सदा बचाता रहे। मन को शरीर इंद्रियों सहित भगवत प्राप्ति में लगाना चाहिए। कुकर्म तो सर्वथा त्याग ही दें, परंतु अकर्मण्यता भी छोड़ें। अकर्मण्यता में व्यर्थ समय बिताने वालों को परिणाम में क्या मिलता है? बारंबार संसार में चक्कर लगाना। गरीब कमजोर को तो ईश्वर की सहायता मिलती है, परंतु जो शक्ति रहते हुए भी हरामीपन करता है उसके लिए ईश्वर सहायक नहीं होता। संसार में भी लोग गरीब और दीनों की ही मदद किया करते हैं, हरामियों की नहीं। हरामी अकर्मण्यों के पोषण से तो संसार की हानि होती है। ऐसे मनुष्यों को देना मनु महाराज ने पाप बतलाया है। भगवान हरामीपन के विरुद्ध हैं। बिना कुछ किए कराए ही मुक्ति मिलती है तो अब तक सभी का उद्धार हो गया होता, पर ऐसी बात नहीं है। अतएव अकर्मण्यता छोड़कर अपना प्रत्येक क्षण भगवत स्मरण में लगाना चाहिए। मित्रों, यह थी समय की कीमत इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।